सवाल कहाँ से रहेगा? फार्मूला कोई आपको हम बताए? एक ही तो फार्मूला पढ़े, आई बराबर आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। यही पर घुमा फिरा के आएगा ना, कहेगा दो गो पोलराइड इतना डिग्री के एंगल पर रखा है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता बताइए। बस थीटा वैल्यू रख दीजिए, आइए आ जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें आप हेडिंग लगाइएगा, प्रकाश की दैत प्रकृति, ड्यूल नेचर। है आपको पता है कि प्रकाश में दो गुण होते हैं, कौन कौन? प्रकाश जो है दो तरह से व्यवहार करता है, एक तरंग के रूप में और एक यार ऐसे लग रहा है जैसे कब सुनबे ना किया, व्यतिकरण पढ़ाए थे वहां भी आपको बताएं। एक तरंग और एक कण, ठीक ना, एक वेव के रूप में और एक पार्टिकल के रूप में। ना हेडिंग लगी, अपन ना पलट रहे यार, पेज में ना मिल रहा है। एक लड़की आप लोगों के साथ कन चंदा नाम था, 2 दिन से ना दिखाई दे रही है, बीमार। क्या हुआ? क्या भूल गए? एजेंट का हम चार्ज करेगा। चलिए देखिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हम लोग पढ़े थे ना। हाइगेंस क्या बताया था कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, और यह तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य माना था वह अपने प्रैक्टिकल में, ठीक ना। व्यतिकरण की घटना में जहां पर दो तरंगे, ठीक ना, जिस बिंदु पर दो तरंगे एक साथ मिलती हैं तो या तो तीव्रता न्यूनतम होगी या तो अधिकतम होगी, है तीव्रता अधिकतम या तो न्यूनतम। जहां पर तीव्रता अधिकतम हुई थी उसे हम कहे थे संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर न्यूनतम थी उसे हम कहे थे विनाशी व्यतिकरण। अर्थात जहां पर तीव्रता अधिकतम वहां पर उजाला होगा और जहां पर तीव्रता कम होगी वहां अंधेरा होगा, ठीक ना। तो अगर ये वाला चैप्टर, ठीक ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना जो है, अगर हम तरंग प्रकाश के तरंग नेचर पर हम देखें तो क्या ये हो सकता है कि प्रकाश केवल तरंग के रूप में ही चलता है? अभी यही कण वाली बात हम छोड़ते हैं, ठीक ना, हमें नहीं पता है कि क्या प्रकाश जो है कण के रूप में चलता है। अभी जो है हाइगेंस की थियरी लेकर के ही हम लोग चलते हैं, ठीक ना। हाइगेंस क्या बताया कि जब दो तरंगे एक साथ चलें, ठीक ना, और ये कहीं पर जो है मिल जाए तो या तो उस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी या तो तीव्रता न्यूनतम होगी, है। तब
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अर्थात इसमें कि अगर किसी धातु पर प्रकाश आपतित होगा तो वहां पर क्या होगा कि वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जब हम प्रकाश का तरंग के रूप में अध्ययन करें और दो तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर मिले तो वो एक दूसरे का विनाश कर दें। तीव्रता अधिकतम तो ठीक है, लेकिन जो न्यूनतम वाली बात आ रही है इसका मतलब तो यही हो रहा है कि अगर किसी बिंदु पर दो तरंगे एक साथ मिल जाएं तो उनका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, एक दूसरे को खत्म कर लेंगी। तो इस प्रकार से देखा गया कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना है वह प्रकाश के तरंग प्रकृति से नहीं परिभाषित की जा सकी। इसके लिए जो प्लांक नामक वैज्ञानिक थे वो अपना जो क्वांटम सिद्धांत दिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से यह सिद्ध किया गया कि प्रकाश जो है ये कणों के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है, ठीक ना। यहां जो है ये तरंग को नहीं, अर्थात प्रकाश जो है कभी कभी तरंग के रूप में व्यवहार करता है तो कभी कभी जो है कण के रूप में व्यवहार करता है। जैसी हमें जरूरत रहती है हम उस प्रकार से इसको लेते हैं। जैसे अगर परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण अगर ये सब देखना रहेगा या ध्रुवण भी देखना रहेगा तो इन सब घटना के लिए हम प्रकाश को तरंग के रूप में लेंगे। लेकिन अगर वही हम जब आ जाएंगे इसमें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, तब वहां प्रकाश का अध्ययन हमें कण के रूप में करना पड़ेगा कि प्रकाश जो है कण के रूप में चलता है। अर्थात जब सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो यह कण के रूप में, अर्थात छोटे छोटे पैकेटों, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। और इन छोटे छोटे पैकेटों को हम कहते हैं फोटान। फोटान, यही फोटान जो है जब किसी धातु की सतह पर पड़ते हैं तो उससे जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना। हाँ, पहले अगर बात किया जाए कि प्रकाश के ड्यूल नेचर की, ठीक ना, तो प्रकाश में तरंग का भी गुण होता है और प्रकाश में कण का भी गुण होता है। प्रकाश दो रूप में चलता है, कण और तरंग दोनों के रूप में। तो यहां से तो ये हेडिंग बस 2 लाइन की है, ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आएंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो जब किसी धातु की सतह पर, जैसे आप देखे होंगे कि धूप में जब कोई लोहे का सामान रख दिया जाए तो बहुत तेज हीट हो जाता है, ठीक ना। अब सभी पदार्थ ऐसे नहीं है कि उन पर जो है ये प्रकाश पड़े तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगे। तो सब लोग लोहा वाले करके और जो है बनाने लगते, क्या चाहिए, सोलर पैनल वाला। ऐसा थोड़े होता है, कुछ विशेष धातुएं होती हैं, ठीक ना, उनके लिए होता है। तो इसमें देखेंगे कि जब ये आपतित होता है, गिरता है, तो गिरेगा तो इससे जो है ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अर्थात जब फोटान धातु की पृष्ठ पर गिरता है तो इस धातु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये ऊर्जा पा जाते हैं और ऊर्जा पा करके गतिशील हो जाते हैं और गतिशील होकर के यही जो है बाहर निकलने लगते हैं। अब बाहर निकलने का मतलब हवा में उड़ाने ना लगते हैं, चलने लगते हैं। किसी धातु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने का मतलब क्या है, करंट फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वही तो करंट बहता है। विद्युत धारा की क्या डेफिनेशन है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन तो है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन चल दिया तो धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन को अब आप कैसे चलाएंगे? या तो वोल्टेज दे के उसको ढकेलिए, नहीं तो क्या करिए, ये प्रकाश आपतित करके उसको एनर्जी दीजिए ताकि वह चले।
ठीक ना। तो यही घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए आइए इसमें पहली हेडिंग को लिख लेते हैं, प्रकाश की दैत प्रकृति को, ठीक ना, तब बाकायदे से उस पर चर्चा हो। देखिए प्रकाश दो रूपों में व्यवहार करता है। कण और तरंग, कण और तरंग। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं, जिसे फोटान कहते हैं। जिसे फोटान कहते हैं और इसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ हो सके तो आप कोष्टक में लिख लीजिएगा E बराबर एच न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति है प्रकाश की, और एच जो है प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो अभी उस प्लांक नियतांक की चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। मिटा दें। अब आप हेडिंग लगाइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हाँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हाँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए हमें जो है देखिए यहाँ दो प्लेटें हैं, एक P1 है और एक P2 है, ठीक ना। P1 को जो है P2 के सापेक्ष ऋण विभव पर रखा गया है, ठीक ना। और इसको हम क्या करते हैं, इसके मार्ग में हम कोई बल्ब जोड़ लेते हैं। ये हर्ट्ज और लेनार्ड का प्रयोग है। इन्होंने देखा कि अब ये ऐसे इस तरह से भी, चलिए ठीक है, ऐसे ही रहने दिया जाता है। आई नेगेटिव है
और आई पॉजिटिव, ठीक ना। या चाहे एक काम करें, इधर हम बैटरी लगा लें तो और बढ़िया रहेगा। अब सही है, माइनस वाला सिरा है, इधर माइनस है, ठीक ना। जब इस धातु के पृष्ठ पर, क्या बात हो रही है, जब इस धातु के पृष्ठ पर फोटान आपतित किया गया, ठीक ना, प्रकाश को आपतित किया गया, तो देखा गया कि परिपथ में जो है धारा का प्रवाह हो रहा है, परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ है। जैसे जैसे जो है इस आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ रहा है, ठीक ना। अब इसमें हो क्या रहा है कि जब इस पर यह प्रकाश आपतित हो रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है। हाई दूरी इतना दिखाया गया है, ये दूरी बहुत कम है, ठीक ना। इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके और इसमें जा रहा है, माइनस से निकल करके कहाँ जा रहा है, प्लस। क्योंकि देखिए आई माइनस है, प्लस है, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा प्लस वाला क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक ना। क्योंकि माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक ना। विपरीत रहते हैं आवेश तो क्या होता है, आकर्षण। अगर वही समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो हाई वाला क्या है, P2 क्या है, प्लस है, और हाई P1 क्या है, माइनस है, ठीक ना। जब प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश है तो प्लस वाला क्या करेगा, इसको खींच लेगा। तो अब खींचने के कारण परिपथ क्या हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है। लेकिन देखा गया कि अब जो है इसको प्लस कर दिए और इसको माइनस कर दिए, ठीक ना। और तब इस पर जो है जब फोटान को आपतित किया गया तो परिपथ में धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है। तो ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, वैज्ञानिक थे हर्शेल, और ये इसकी जो है व्याख्या नहीं कर पाए कि आखिर ये धारा का प्रवाह क्यों नहीं हुआ। तो इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए साल 2 साल के बाद 1900 के करीब में जो है 1900 के करीब में कौन है यार, देखो याद देना है 1987, 1887 में तो हर्शेल प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना, हुआ है, छोड़ो। हॉर्स लेनार्ड तो पूरा एकदम प्रयोग कर दिए बढ़िया से। देखिए बताया गया क्यों नहीं प्रवाह हो रहा है वैज्ञानिक के नाम से, और इस सन से फिजिक्स में उतना लेना देना ना रहता है, ठीक ना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सन से, ठीक ना, सन और ईस्वी इन सब से कोई मतलब नहीं रहता, कौन सन में प्रैक्टिकल किया गया, उन लोगों का सिद्धांत निकल करके क्या आया ये, और जो कुछ नियम दिए, जब उनके नियम को एकदम पढ़ा जाएगा तब वैज्ञानिक का नाम वहां याद रखना जरूरी है। देखिए जब भी इस पर फोटान आपतित किया जाएगा तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, धन आवेश तो निकलेगा नहीं, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और यहाँ P2 प्लेट जो है ये ऋण आवेशित है, ऋण विभव पर है, ये ऋण विभव पर है, और इससे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो क्या होगा, ये आकर्षित करेगा क्या, नहीं करेगा। यही कारण हुआ था कि जब हम इसको इसको जो है प्लस कर दिए और इसको माइनस कर दिए, इसको धन विभव पर और इसको ऋण विभव पर कर दिए, और जब इस पर हम फोटान को आपतित किए तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यह P2 प्लेट द्वारा आकर्षित नहीं किया जा रहा है, जिससे परिपथ पूरा ही नहीं हो रहा है और धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। यही हुआ था, अर्थात जब हम प्लेटों के विभव को परिवर्तित कर देते हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, सही ना। अब फिर जो है हम आते हैं अपने पुरानी बात पर कि प्रकाश वैद्युत प्रवाह कैसे हो रहा है। तो प्रकाश वैद्युत प्रवाह तो एकदम सिंपल है कि जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति, कैसी आवृत्ति होनी चाहिए, उच्च आवृत्ति, और नहीं तो अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो निम्न तरंग दैर्ध्य,
ठीक ना। जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति या निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की पृष्ठ से या सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। सही ना। इन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण परिपथ में एक धारा बनने लगती है। इस धारा को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा, ठीक ना। जिन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। बस ये दिखा दें, ठीक ना। और ये पूरी घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक ना। धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहलाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा, और इस पूरी घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक ना। अब इसके कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि कैसों प्रकाश जो है मिल गया तो जो है धारा का प्रवाह हो जाएगा, नहीं। यहाँ शर्त आपको दिखाई दे रही होगी कि उच्च आवृत्ति या निम्न तरंग दैर्ध्य, ठीक ना। अर्थात आवृत्ति भी कुछ फिक्स है और तरंग दैर्ध्य भी कुछ फिक्स है, ठीक ना। उस आवृत्ति को हम मान लें न्यू नॉट, ठीक ना, कि ये जो है, ये जो आवृत्ति है ये मिनिमम आवृत्ति है। अगर इतनी आवृत्ति का, ठीक है, अगर इतनी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आपतित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस आवृत्ति को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, माने हिंदी में कहें तो देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, कि वह मिनिमम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति इस न्यू नॉट से कम होगी तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इससे इसके बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना। फिर है निम्न तरंग दैर्ध्य। निम्न तरंग दैर्ध्य का मतलब कि जैसे लैम्डा नॉट, ठीक ना। अब जो है, जो हम तरंग आपतित करेंगे, ठीक ना, जो प्रकाश आपतित करेंगे, अगर उसकी आवृत्ति उसकी तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है अगर लैम्डा नॉट से बड़ी है तो भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये निम्न है, माने सबसे बड़ी है, समझ रहे हैं। अब अगर इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश ले लेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक ना। अर्थात आपतित प्रकाश की वह तरंग दैर्ध्य, ठीक ना, आपतित प्रकाश की वह तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उसे हम कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसको कहते हैं। तो आवृत्ति भी फिक्स है और तरंग दैर्ध्य भी फिक्स है। तीव्रता यहां नहीं मायने रखती है, ठीक ना। प्रकाश की तीव्रता जो है नहीं मायने रखती है कि तीव्रता को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज्यादा होगा या कम होगा, नहीं, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ये सब बातें जो है हमें लिखना है, ठीक ना, कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक शर्तों का क्या होना जरूरी है। चलिए, आप हेडिंग यही लगाए थे ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए लिखिएगा इसमें
जब किसी धातु की सतह पर जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति या निम्न तरंगदैर्ध्य उच्च आवृत्ति या निम्न तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है तो निम्न तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कपारे पर हाथ रख के लिख रहे हो तो क्या लिखाएगा। उच्च आवृत्ति या निम्न तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कौन नाम दिया यार, भूला गया। हॉर्स प्रयोग किया था। हेलो टॉमसन। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से परिपथ में जो धारा बहती है कहते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से रुक जा छोड़ गया। तेज बोल रहे हैं का तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से परिपथ में जो धारा बहती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा बहती है, उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और इस प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आई चित्र उतर नहीं आएगा, ठीक ना, कि हर्ट्ज और लेनार्ड का प्रयोग क्या था, हर्शेल का प्रयोग किया था, हलवेस का किया था, टाटा और टॉमसन का बताया था, नहीं हाई कुल रहेगा। हेडिंग लगाइए देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोले लिखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में
प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति कोष्टक में लिखिएगा न्यू नॉट। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। यदि खूब लिखना है, बाप रे बाप मत करो, आज और कल, अब इन 2 दिन लिखना ज्यादा है आपको, परसों हो सके तो डेरिवेशन आए। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति even नहीं है, नहीं वही लिखिए देहली आवृत्ति, कामा लगा के, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। कहीं हंस रहे हो, सही तो बोल रहे हैं। धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक ना। अब दूसरी हेडिंग लगाइए, देहली तरंग दैर्ध्य। हो सकता नहीं हो सकता। बोले इंग्लिश ही आप लोग ना लिख रहे हैं, ठीक है। अरे यार हाई ना, हम बोले देहली तरंग दैर्ध्य। लिखिए आपतित विकिरण की वह तरंग दैर्ध्य, आपतित विकिरण की वह तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उस धातु की
उस धातु की देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट, देहली तरंगदैर्ध्य कोष्टक में लिखिएगा लैम्डा नॉट कहलाती है। इसी हेडिंग के नीचे ना, अच्छा रुक जाइए, अर्थात लैम्डा बराबर सी अपान न्यू होता है ना। अरे न्यू पढ़े थे हम लोग, न्यू बराबर सी अपन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा सी अपन न्यू, ठीक ना। तो सी अपन न्यू नॉट, यहाँ लैम्डा नॉट क्या है देहली तरंगदैर्ध्य, तो हाँ ये देहली आवृत्ति, ठीक ना। आई नोट करके तब इसमें 2 पॉइंट लिखना है। हाँ हाँ इसी में फार्मूला लिखिए लैम्डा नॉट बराबर सी अपन न्यू नॉट। अब इन्हें जो हेडिंग लिखे हैं, अगर देहली आवृत्ति दिया है तो देहली तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं इससे। अब देखिए, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, हाँ लिखिए तो लिखिए, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा बड़ी है किससे, लैम्डा नॉट से, तो बताइए धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा। अगर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट से बड़ी है तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा नहीं होगा, ठीक ना। क्योंकि उत्सर्जित होने के लिए निम्न तरंगदैर्ध्य चाहिए, देहली तरंगदैर्ध्य से कम होनी चाहिए तभी होगा। वो तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। कितना टाइम हुआ है, टाइम ज्यादा हो गया। चलिए आइए हेडिंग लगा लीजिए, मिटा दिए ना लिखे देगा अभी, कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, ठीक ना। यहीं पर छोड़ते हैं।